जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए भक्तों, एक नई और वीडियो के साथ। जैसे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब बड़ी उत्सुकता होती है कि हम पंडित जी से जाकर के ये पूछें कि बालक का किस पाए में जन्म हुआ है। क्योंकि 4 प्रकार के पाए अक्सर बताते हैं, जैसे लोहपाद, रजतपाद, ताम्रपाद और स्वर्णपाद। अर्थात जब हम पूछने जाते हैं तो ज्योतिष लोग बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा सोने के पाए से हुआ है, या फिर चांदी के पाए से हुआ है, या फिर तांबे के पाए, या फिर लोहे पाए से पैदा हुआ है। तो ये हम घर भी जान सकते हैं। कैसे? बताया कि यदि बैठा चंद्र प्रथमे छठे 11वें स्थान। आप नित्य प्रति दैनिक पंचांग देख सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो और पंचांग पत्रिका में देख सकते हो कि आज चंद्रमा किस राशि के हैं। यदि चंद्रमा पहले स्थान में बैठा है, पहले घर में, या फिर छठे घर में, अर्थात छठी राशि के यहाँ छठे घर में, या फिर 11वें स्थान में बैठा है और उस समय बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि चंद्रमा का समय चाल 2.25 दिन की रहती है। 2.25 दिन में ये बहुत बड़ी उठापटक कर देता है। तो पहले घर में, छठवें घर में और 11वें घर में यदि चंद्र बैठे हैं तो जान लीजिए आप कि बच्चा, नवजात शिशु स्वर्णपाद से हुआ है, जिसे अच्छा नहीं बताते। कहते हैं, मैंने अपने शब्दों में लिखा कि यदि बैठा चंद्र प्रथमे छठे में 11वें स्थान स्वर्णपाद से जन्म है, नेष्ट फलाफल जान। क्योंकि इसको अच्छा नहीं बताया। तो ये स्वर्णपाद आप जान सकते हो। और बताया यदि बैठा चंद्र दूसरे 5वें 9वें स्थान। यदि चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, या 5वें घर में बैठा है, या फिर 9वें घर में बैठा है, क्योंकि 12 भाव होते हैं, 12 राशि होती हैं। तो रजतपाद से जन्म है, श्रेष्ठ फलाफल जान। चांदी के पाद जिसको बोलते हैं। तो रजत पाद जो होता है, चांदी के पाए जो होते हैं, वो होते हैं कि दूसरे 5वें और 9वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो समझ लीजिए कि श्रेष्ठ है। चांदी के पाए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब तीसरा आया, यदि बैठा चंद्र तीसरे 7वें 10वें स्थान। यदि चंद्र महाराज तीसरे घर में, तीसरे भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, या फिर 10वें स्थान में बैठे हैं, तो लोहपाद से जन्म है, नेष्ट फलाफल जान। लोहपाद से भी बच्चे का जन्म ठीक नहीं बताया। अब चौथा है, यदि बैठा चंद्र 8वें 12वें स्थान। यदि बैठा चंद्र चौथे 8वें 12वें स्थान, तो ताम्रपाद से जन्म है, मध्य फलाफल जान। यदि चंद्रमा चौथे 8वें और 12वें स्थान में बैठे हैं तो ताम्रपाद से जन्म मान लीजिए, जो 50% शुभ है। बस
तो इस तरह से हम खुद चंद्रमा की स्थिति को जान करके और नवजात शिशु के जातक के पाए का ज्ञान कर सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि हमारा बच्चा का जन्म कितना शुभ है। और यात्रा के लिए मैंने एक गणना पहले बताई थी कि तिथि बार नक्षत्र प्रहर राशि में भाग करेंगे अष्ट। बताया था कि तिथि बार नक्षत्र के योग में, और गणना थी, आप लिंक में जाकर के YouTube वीडियो देख लेना। उसी से मैं एक ज्ञान और बता रहा हूं कि मेष सिंह धनु पूर्व में चंद्रमा मेष सिंह और धनु के पूर्व में होते हैं, अर्थात पहले घर में, पांचवें घर में और नौवें घर में अगर चंद्रमा हो तो पूर्व में ये शुभ होते हैं यात्रा के समय। यदि वृष कन्या मकर दक्षिणी जान, ये दाईं ओर के चंद्रमा होते हैं, दाएं हाथ के, जो यात्रा के समय सुख प्रदान करते हैं। और मिथुन तुला कुंभ पछाव में, मिथुन के अर्थात तीसरे घर में, तुला के सातवें घर में, और कुंभ 10वें घर, कुंभ 11वें घर, 11वें घर में चंद्र बैठे हों तो पीछे के चंद्रमा दुखपूर्ण होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। और सम्मुख लाभ देने वाले होते हैं। तो इस तरह